बोला। अरे चुप कर तू भारती, तेरा बाप कोई सर्विस वाला थोड़े है जो लाख रुपए महीना कमाता है। जब देखो एसी 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 कहते रहती है। ये एसी सोफा सब अमीरों के घरों में होता है, हम गरीबों की औकात में नहीं है खरीदना। अच्छी अब जाने भी तो बच्ची है। अब ही चलो सब सो जाओ। आस पड़ोस वाले भी इतनी रात में हम गरीबों के घर में से हल्ला गुल्ला होता सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे तैसे सब गर्मी में सो जाते हैं, लेकिन अपने गरीब माँ बाप बहन को गर्मी से बेहाल देखकर वो गरीब बेटी रात भर खुद सो भी नहीं पाई। अरे सुबह हो गई, जल्दी से साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर बाबा के लिए चाय भी बनानी है। घर में झाड़ू लगाकर जब वो घर के बाहर आकर देखती है तो आम के पेड़ से पूरे आंगन में पत्ते ही पत्ते बिखरे थे और पेड़ पर फल लगने को थे, जिसे देखकर वो खुश हो गई। अरे वाह, आम के पेड़ पर तो बेर लगने लगे हैं। अच्छा है, थोड़े दिन में आम पक जाएंगे। पिताजी को तो आम के साथ रोटी खाना कितना पसंद है। अगर उन्हें रोज अपनी मनपसंद की सब्जी या फिर मीठे आम मिल जाए तो वो पेट भरकर रोटी खाते हैं। लेकिन इस गरीबी में नमक रोटी और चटनी रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा है। इस घर की बड़ी बेटी होते हुए भी मैं अपने गरीब माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे प्यारे आम के पेड़, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। खास करके भारती की ख्वाहिश है कि हम अपने घर में एसी लगवाएं। सबसे पहले मैं अपनी कमाई से अपने घर में एसी लगवाऊंगी। गीतू रोज ही अपने आंगन में लगे उस आम के पेड़ से अपना सुख दुख बांटती थी। वो पेड़ जैसे उसके परिवार का हिस्सा बन चुका था, क्योंकि गीतू ने 5 साल की उम्र में आम की गुठली बोई थी और हर दिन उसमें खाद पानी डालती, जिससे आज पेड़ इतना विशाल और फलदार था। पेड़ के नीचे हर कुछ दिनों में घास उगाती, जिसे गीतू जुगाड़ लगाकर कभी घास की चटाई तो कभी कालीन बुना करती थी। गीतू, मैं और तेरे पिताजी जमींदार के खेत पर जा रहे हैं काम करने। माँ, आप और पिताजी अपनी खेती खुद क्यों नहीं उगाते? वो जमींदार तो यही चाहता है कि हम गरीब लोग सारी जिंदगी उसकी गुलामी करें। तभी तो धूप में वो आपसे गधों की तरह काम करवाता है और सिर्फ 100 रुपए ही देता है पूरे दिन के। पिताजी, आप ही तो कहते हैं ना कि हम गरीब किसान मिट्टी से सोना उगाते हैं। हाँ बेटिया, लेकिन एक गरीब के लिए 2 रोटी कमाना रोज की कठिन चुनौती होती है, जिसे पार करना पड़ता है। सत्यकाम और चंदा चिलचिलाती कड़ी धूप और गर्मी में खेत पर आते हैं, जहाँ जमींदार ठाठ से कुर्सी पर बैठा था और नौकर छतरी लिए खड़ा था। ओहो, बाप रे बाप, कितनी गर्मी है, आग बरस रही है। इतनी गर्मी में तो एसी की ठंडी हवा छोड़ने का मन ही नहीं करता। राम राम मालिक। अरे भाड़ में गया तेरा राम राम, यहाँ गर्मी से मेरा कचूमर निकला जा रहा है। कहाँ मर रहा था? हाँ, अब तक कहाँ मर रहा था? चलो दोनों मियाँ बीबी खेत जोतने में लग जाओ, उठाओ हल। जी मालिक। बेचारे दोनों कड़ी धूप में उतनी बड़ी जमीन में हल जोतते हैं, उनके माथे से टप टप पसीना बहता जाता है। अजी शाम हो गई, आज तो मालिक दिहाड़ी देने के डर से आए ही नहीं। उनकी हवेली चलकर मांग लेते हैं। पंखा ठीक भी तो कराना है, वरना गर्मी में गुजारा नहीं होगा। दोनों जमींदार के घर आते हैं, जहां जमींदार पांव पसारे एसी की चिल्ड ठंडी ठंडी हवा खा रहा था। ओहो, क्या मजा आ रहा है। आहा, एसी में भैया मजा बहुत है। अरे सत्यकाम, तू यहाँ? जी मालिक। पैसे दे दीजिए। ये पकड़ 200 और चल दफा हो जा। इसी तरह दिन गुजरते हैं। दोनों मियाँ बीवी जो भी कमा कर लाते अपनी गरीब बेटी के हाथों में रख देते, जिससे बहुत ही समझदारी से गीतू घर चलाती और उसमें से कुछ बचा भी लेती। 100, 200, 300, 350, 400, 410, 420, 30, कुल मिलाकर मेरे पास अभी तक ये 700-800 रुपए ही इकट्ठे हुए हैं। इतने में एसी कहाँ से आएगी? अगर मैं किश्त बंधवाकर भी एसी ले आऊं तो फिर मैं कैसे किश्त भरूंगी? तभी भारती अपनी गरीब बहन गीतू को परेशान देखकर बोली, दीदी, आजकल तो कबाड़ी वालों के पास भी अच्छी अच्छी चीज मिल जाती है। अमीर लोग तो नया खरीद लाते हैं और महंगी चीज भी बेच देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं कबाड़ी में से कोई एसी उठा लाती हूँ। गीतू एसी खरीदने कबाड़ी की दुकान पर चली आई। भैया जी, मुझे कोई सस्ती एसी दिखाइए। गरीब लड़की लगती है, एक काम करता हूँ, ये खटारा वाली एसी थमा देता। इसे क्या पता इसमें क्या डिफॉल्ट है। ये लो बहन जी, ये एकदम बढ़िया एसी है। ये चलती तो है ना? चलती नहीं, दौड़ती है, एकदम धूम मचा देगी ठंडी हवा की। 1000 रुपए की लगेगी, अब जल्दी से ले लो। लेकिन मेरे पास बस 800 ही है। चलेगा चलेगा, दे दो। गीतू खुशी से वो एसी घर लाकर सबको चलाकर दिखाती है। माँ, पिताजी देखो, आपकी गरीब बेटी एसी खरीद कर लाई है 800 में। अब हमें गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। मगर ये
चल क्यों नहीं रही? 800 में कोई एसी देता है भला क्या? पैसे फंसा कर आई है जाकर। सब मुंह बनाकर सो जाते हैं और गीतू पेड़ के पास आकर रोने लगी। मेरे प्यारे आम के पेड़, वो कबाड़ी वाला मुझ गरीब के पैसे खा गया। ये एसी चल भी नहीं रही, मुश्किल से 1-1 रुपया इकट्ठा किया था। गीतू को रोते देखकर पेड़ बोलने लग जाता है। गीतू, तुम रो रही हो? रो मत, मैं तुम्हारी एसी को जादुई एसी बना देता हूँ। क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है? तभी पेड़ जादू करता है और जमीन पर ढेर सारे घास उगाते हैं जो बहुत चमक रही थी। गीतू, इस जादुई घास को मैंने अपनी शक्ति से उगाया है, इसे एसी में लगा दो, ये एसी जादुई हो जाएगी। गीतू बिल्कुल वैसा ही करती है। तभी घास का एसी बनकर पूरा होते ही सुनहरी चमक से भरकर चल पड़ता है और पूरे घर को बर्फ के जितना ठंडा कर देता है। माँ, पिताजी, भारती देखो, एसी चलने लगी। पूरा गरीब परिवार घास के एसी को चलते देखकर चौंक जाते हैं। अरे देखो चंदा, हमारी बिटिया ने घास की एसी बनाई है। हाँ जी, लेकिन ये घास की एसी कैसे चल रही है? ये एसी कूलर तो बिजली से चलते हैं। तभी जादुई घास एसी के आंख कान मुंह बन जाता है। एसी इठलाकर बोला, क्योंकि मैं जादुई घास का एसी जो हूँ, ये लो, जी भर के खूब ठंडी हवा खाओ। अरे वाह दीदी, क्या धांसू एसी बनाई है। हम गरीबों जैसे घास की एसी है। एसी तो बड़े बड़े अमीरों के घर में भी नहीं होगी। अब हम गर्मी में एसी की ठंडी हवा में सोएंगे। तभी चंदा रोते हुए बोली, बिटिया, अगर दिन भर इस एसी की ठंडक में ही सोते रहेंगे तो कमाएगा कौन? बगैर खून पसीना बहाए पैसे थोड़ी मिलता है। ये कहते हुए चंदा रोने लगती है। तभी जादुई घास एसी में से ठंडी हवा के साथ नोट बरसने लगते हैं। लूट लो, जितने चाहिए लूट लो, देख क्या रही हो? अरे रामा, ये जादुई घास की एसी तो लक्ष्मी मैया का रूप है। चंदा देख, कैसे करारे करारे नोट दे रहा है ये एसी। क्योंकि मैं कोई मामूली एसी नहीं बल्कि जादुई घास का एसी हूँ। मैं तुम्हें हीरे जवाहरात सोना चांदी सब दे सकता हूँ। एसी के इस कथन को सुनकर गीतू ने उसे आजमाया। अगर ऐसा है तो हमें सोने चांदी के सिक्के देकर दिखाओ। तभी एक सुनहरी चमक के साथ जादुई घास एसी में से सोने चांदी के ढेर सारे सिक्कों की बारिश बरसने लगी। तुम तो सच में जादुई एसी हो माँ। अब आपको उस जमींदार की गुलामी करने की जरूरत नहीं। अब हमारे पास जादुई घास का एसी है। दोनों मियाँ बीबी खुशी से फूट फूट कर रोए। चंदा देखो, अब हमें और दुख नहीं काटना पड़ेगा, ना किसी की ये गालियां खाकर गुलामी करनी होगी। ये जादुई घास की एसी हमें बंधुआई से छुटकारा दिलाने आई है हमारे घर। जाओ सत्यकाम, इन सिक्कों से कर्ज चुका दो। सत्यकाम ने जादुई घास एसी से मिले सिक्कों को बेचकर सबका कर्जा भर दिया और उसने पंखा, कूलर, एसी की अपनी दुकान खोली, जिससे गरीब भी कम दाम पर एसी खरीद सके। उस गरीब बेटी के बनाई जादुई घास एसी ने उसके गरीब परिवार। गरीब बेटी की जादुई रोटी। रजनी, और कितनी देर लगाएगी? तेरे बापू कब से बैठे हैं, अब ले आ खाना। बस लाई माँ। रजनी को खाना लाता देखकर पिता किशन ने मुस्कुराहट से पूछा, अरे आज मेरी बिटिया ने क्या क्या बनाया है? बाबा, मैंने आपके लिए भिंडी की भुजिया बनाई है और सूखे आलू भी। फिर तो आज मैं पेट भर कर रोटी खाऊंगा। 2 तरह की सब्जी बनी देखकर ललिता बड़बड़ा उठती है। अरे लड़की, 2 टाइम की सब्जी एक ही बार में क्यों बना दी तूने? एक तो ऐसी तेरे बाबा की कमाई धमाई नहीं है और महंगाई इतनी है। जाने दो ललिता, अब तो बना दिया बिटिया ने। कल को ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएगी ना तो बहुत रोगी तुम। अब गुस्सा थूक दो और बिटिया के हाथों का खाओ। ये लो। किशन जैसे ही खाने का निवाला ललिता को खिलाता है, ललिता का मुंह चढ़ जाता है। आथू! अरे बेलुड़ी, आज फिर तूने रोटी जला दी। अरे तेरे दादा परदादा की आटा चक्की नहीं जो मुफ्त का आटा आता है, दाम देखकर खरीदना पड़ता है। रोज रोज जली रोटी बनाती है। यही हाल रहा तो पता नहीं ससुराल जाएगी तो कैसे बरसेगी। अरे बिटिया, तू रो क्यों रही है? तेरी माँ तेरे भले के लिए ही कह रही है ना। मैं क्या करूं बाबा, मैं इतनी कोशिश करती हूँ गोल रोटी बनाने की, मगर आड़ी टेढ़ी बन जाती है और जैसे जब तवे पर सेकती हूँ तो आग से जल जाती है। देख रजनी, कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अच्छा खासा घर द्वार है उनका। मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता हमारे हाथ से जाए, समझी?
अगले दिन सरस्वती अपने परिवार के साथ रजनी को देखने आती है। रजनी नजरें झुकाए हाथों में चाय नाश्ता लिए आती है। जी नमस्ते, लीजिए। भाई वाह, ये समोसे और कचौरी तो बड़ी स्वाद भरी है। ललिता जी, किसने बनाया? जी ये समोसे कचौरी सब बिटिया ने बनाया है। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। रूप की धनी तो है ही, खाना बनाने में तो हलवाई जैसा हाथ पाया है। अब तो आप शहनाई बजाने में देर मत कीजिए। मुझे अपने शुभम के लिए आपकी रजनी पसंद है। लड़के वालों के जाते ही किशन ने कहा, क्या जरूरत थी भाग्यवान उनको झूठ बोलने की, और इससे तो एक रोटी तक नहीं बनती। अगर सच बोल देती ना तो वो लोग रिश्ता तोड़कर चले जाते, और इस तरह से इसका रिश्ता कहीं नहीं लगेगा। सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी। अगर तुम्हारे पास लाखों का दहेज देने को हो तो ढूंढ लो नौकर चाकर वाला घर। अरे शादी के बाद ससुराल जाएगी तो धीरे धीरे सीख जाएगी। थोड़े दिन में रजनी ब्याह कर ससुराल आती है, जहाँ जेठानी चंद्रलेखा हुक्म चलाते हुए बोली, देवरानी जी, तो पहली रसोई में मटर पनीर की सब्जी, छोले और मीठे में खीर बनाना, और पूरी की जगह पर रोटी बनाना। वो क्या है ना, हम सब रोटी खाने के शौकीन हैं। ये सुनकर गरीब रजनी दुविधा में आ जाती है और जैसे तैसे पहली रसोई की रीत निभाकर सबको परोसती है। रोटी का जला हाल देखकर सरस्वती ने कहा, रजनी बहू, ये कैसी जली पकी रोटी बनाई है? भट्टी में सेक कर लाई है क्या? वही तो माँ जी, ऐसी कोयले से काली रोटी तो कुत्ता भी ना खाए। अरे मैं तो गरीब घर की ये देख कर उठा लाई थी कि गरीब की बेटी को सुखी घर परिवार मिल जाएगा। जा चंद्रलेखा बहू, तू रोटी बना ला, क्योंकि इस गरीब की बेटी के तो बस की नहीं है एक रोटी भी बनाना। और तू मेरी गरीब बहू, जा जाकर इस रोटी को बाहर फेंक दे। सास से जली कटी सुनकर रजनी रोटी लेकर बाहर चली आई। मैं इस रोटी को फेंकूंगी नहीं, क्योंकि अन्न की बर्बादी होगी। किसी जरूरतमंद को दे देती हूँ। तभी एक उम्रदार बुढ़िया उसके पास चलकर आई। बेटी, रोटी खिला दो, बहुत भूखी हूँ। ये लो अम्मा, क्षमा करना, रोटी जरा जली हुई है और मेरे पास कोई सब्जी भी नहीं। मेरी पोटली में गुड़ है, उससे खा लूंगी। बुढ़िया हबड़ हबड़ कर रोटी खाने लगती है। तभी रजनी का परेशान चेहरा देखकर वो पूछती है, बेटिया तुम परेशान क्यों हो? अम्मा, मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी मुझसे गोल और अच्छी रोटी नहीं बनती। मेरी जेठानी अच्छा खाना बनाती है, इसलिए रसोई पर एक अकेली उनका अधिकार जमा है। मेरी सास ने मुझे बहुत ताने दिए। तत्पश्चात बुढ़िया पोटली में से एक तवा उसे देकर बोली, ये लो बेटी, ये जादुई तवा है। इससे अब तुम्हारी सारी परेशानी टल जाएगी। इस तवे पर बनने वाली रोटी जादुई रोटी होगी। धन्यवाद अम्मा। रजनी बुढ़िया का दिया हुआ जादुई तवा घर लेकर आई और अपनी सास से निडर होकर कहा, माँ जी, रात की रसोई मैं पकाऊंगी। इस बार कोई भूल चूक नहीं होगी, वादा करती हूँ। लगता है सवेरे की बेइज्जती से मेरी गरीब देवरानी का मन नहीं भरा, जो फिर जली कच्ची रोटी बनाकर नाक कटवाना चाहती हैं। देवरानी जी को एक मौका दे दीजिए माँ जी। ठीक है, मगर इस बार की रोटी भी तूने जली बुरी बनाई तो मैं तुझे कतई माफ नहीं करूंगी मेरी गरीब बहू। रजनी रसोई में लग जाती है। सब्जी तो बन गई, अब फटाफट से रोटी बनाती हूँ। रजनी जैसे ही चूल्हे पर तवा चढ़ाती, वह खरे सोने के समान चमचमाने लगता है। वह टेढ़ी मेढ़ी रोटी बेलकर तवे पर जैसे ही डालती है, रोटी जादू से एकदम गोल आकार की बन जाती है। अरे वाह, पहली बार मेरी रोटी एकदम गोल और प्यारी बनी है। ऐ मेरी जादुई रोटी, मैं चाहती हूँ कि तुम एकदम फूली बन जाओ। गरीब रजनी के कहते जादुई रोटी फूल कर गोल मटोल हो जाती है। वह सभी को रोटी परोसती है, जिसे खाकर सब दिल खोल कर तारीफ करते हैं। वाह रजनी बहू, तुम्हारी बनाई रोटी में अमृत जैसी मिठास भरी है। सचमुच रजनी, बिना सब्जी के भी रोटी बड़ी स्वाद लग रही है। सच में रजनी बहू, तेरे हाथ की रोटी खाकर तो जी ही नहीं भर रहा। जाने क्या जादूगरी भरी है तेरी इस रोटी में। धन्यवाद माँ जी। रजनी की तरफदारी सुनकर चंद्रलेखा भीतर ही भीतर जल भूल रही थी। सवेरे तो एकदम गुड़गोबर खाना बनाया था इसने,
एकदम से ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो मेरी गरीब देवरानी इतनी गोल फूली रोटी बना लाई। यूं ही दिन गुजरने लगे। तवे के सहारे रजनी ससुराल वालों को जादुई रोटी बनाकर खिलाती। सभी उससे खुश रहने लगे। एक दिन उसके माता पिता उससे मिलने आए। जी नमस्ते। समधी जी आप दोनों आइए ना। रजनी बहू देख तो कौन आया है। अपने गरीब माता पिता को देखकर रजनी की आंखों में आंसू छलक आए। माँ बाबा कैसे हैं आप। हम ठीक है बिटिया, तुझसे मिलने का मन किया तो आ गए। तुझे सुखी देखकर अच्छा लगा। अब चलते हैं। अरे ऐसे कैसे आए हैं, तो अपनी बेटी के हाथों की रोटी खाकर जाइएगा। रजनी रसोई में आकर रोटी बनाने में लग जाती है। आज मौका अच्छा है, जाकर देखती हूँ ये माजरा क्या है। चंद्रलेखा बहू कहाँ चल दी, जाकर हल्दीराम से मिठाई समोसे ले आओ। जी माँ जी। इस गरीब देवरानी की किस्मत इतनी अच्छी है, आज भी बच गई। रजनी फट से अम्मा का दिया हुआ जादुई तवा चढ़ाती है। वह चमचमा उठता है। रजनी बेली हुई रोटी तवे पर डालकर कहती है, ऐ मेरी जादुई रोटी खूब फूलो फलो। ये कहते ही चमत्कार से जादुई रोटी तवे पर फुदक फुदक कर फूल जाती है। तभी माँ ललिता रसोई में आ जाती है। माँ तुमने मेरी जान निकाल दी। अरे वाह रजनी, तू तो बड़ी अच्छी रोटी बनाने लगी। तभी जादुई रोटी खुद पर इतराई और कहा, वो तो बनी ही थी, हम जादुई रोटी जो है। ये रोटी बोल रही है। हाँ माँ, क्योंकि ये सब जादुई अनोखी रोटी है। रजनी अपनी माँ को बूढ़ी अम्मा के बारे में सब बताती है, जिसे रसोई के बाहर कान लगाए खड़ी उसकी जेठानी चंद्रलेखा सुन लेती है। अच्छा जी, मेरी गरीब देवरानी की बनाई रोटी जादुई है। अब तो इसका पर्दाफाश मैं करूंगी। हाँ। चंद्रलेखा एक आदमी को पैसे देती, जो भिखारी का भेष धरे उसके दरवाजे पर आता है। बहन 2 रोटी खिला दो, भूख लगी है, दया करो। रजनी को उस पर दया आ जाती है। ठीक है भैया, जरा देर ठहरो, मैं रोटी लाती हूँ। रजनी रसोई में आकर रोटी बनाती है। जल्दी जल्दी से रोटी बेलकर तवे पर डालती हूँ। वो बेचारा भिखारी कितना भूखा था। चलो मेरे प्यारे तवे, जल्दी से मुझे जादुई रोटी बनाकर दे दो। इतने में चंद्रलेखा सरस्वती को लेकर रसोई में आ जाती है, जहाँ बेलन खुद ही चल रहा था और जादुई रोटी अपने आप ही बन रही थी। देखा सासू माँ, मेरी ये गरीब देवरानी जादूगरी जानती है। पता नहीं क्या टोना टोटका कर रही है, जो रोटी खुद ही बन रही है। नहीं नहीं माँ जी, जेठानी जी मुझ पर झूठा दोष लगा रही है, ये सच नहीं है। अरे मैं जो आंखों देखी देखूंगी उसे ही तो सच मानूंगी ना। रजनी बहू तू डायन तो नहीं। नहीं माँ जी। अपनी सच्चाई का सबूत देते हुए रजनी जादुई रोटी और तवे के बारे में सब बता देती है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इसके साथ तवे का जादू भी चला जाता है। चंद्रलेखा बहू, तुमने जलन और बैर में रजनी बहू को गलत दिखाया, और रजनी बहू तो क्या हुआ जो इस तवे का जादू चला गया। अब तुम्हें रोटी बनाना तुम्हारी सास सिखाएगी। माँ जी। रजनी रोते हुए अपनी सास के गले लग जाती है और बड़े चाव से ना केवल रोटी बनाना बल्कि सब कुछ बना। गरीब बेटी का महलों का ससुराल। तपती धूप में वह गरीब किसान खेतों में फावड़ा चला रहा था। उसके माथे से तर तर पसीना बहे जा रहा था। तभी गंगा गमछा उठाकर पिता का पसीना पोंछती है। बाबा, आपके माथे से कितना पसीना बह रहा है, आप थक भी गए हैं, थोड़ी देर आराम कर लो, फावड़ा मुझे दो। गंगा को खेत में फावड़ा चलाते देख सेवक राम की आंख भर आती है। मेरी गरीब बेटी के जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी, उन्हीं नाजुक हाथों से मेरी गंगा सख्त फावड़ा चला रही है। तू एक गरीब की बेटी को ही ऐसा भाग्य देकर क्यों भेजता है भगवान। एक गरीब के जीवन की सबसे बड़ी दुविधा बेटी को ब्याहना होता है। ये कहानी है ऐसे ही किसान सेवक राम की, जो बड़ा गरीब है। उसकी 2 बेटी गंगा और अंजू हैं। यूं तो सेवक राम ने गंगा के लिए कई रिश्ते ढूंढे, मगर भला एक गरीब की बेटी का हाथ कौन थामना चाहता है। किसी तरह से उनका जीवन कट रहा था। सेवक राम, उसकी बूढ़ी पत्नी जानकी और दोनों बेटी सारा दिन तपती धूप में खेत में काम करते रहे।
शाम को खेत का मालिक ब्रिज वहां आया। अरे ओ सेवक राम, सारा खेत जोत दिया? जी ब्रिज बाबू, खेत भी जोत दिया और बीज भी बो दिया। ये ले, तेरे परिवार की आज की दिहाड़ी 250 रुपए। ये क्या मालिक, आप पैसे तो कम दे रहे हैं। पहले मेरी अकेले की दिहाड़ी आप मुझे 200 रुपए देते थे, फिर घटाकर 100 रुपए कर दिया और फिर सीधे 70 रुपए कर दिया, और उसमें भी पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं, मेरी दोनों बेटी और पत्नी को मिलाकर हम कुल 4 जन आज खेत में दिन भर जर मर कर खटे हैं। अरे 30 रुपए ही तो कम है, उसमें क्या तू खरीद लेगा? है 1-1 रुपया भी मेहनत से कमाना पड़ता है मालिक। फिर ब्रिज बाकी के 30 रुपए भी सेवक राम को दे देता है, जिसके बाद वह अपनी मढ़ई में आ जाते हैं और गंगा सबको खाना बनाकर खिलाती है और एक फटे गुदरी पर पूरा परिवार जमीन पर लेट जाता है। मगर एक पिता होते हुए सेवक राम चिंता में सो भी नहीं पाता। वह रात भर आंसुओं से बिछौना भिगोता है। अजी, आप अभी तक जाग रहे हैं? जिसके घर में जवान बेटी ब्याहने को हो वो कैसे सोए? जाने मेरी गरीब बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। भगवान ने सभी के घर आंगन में भाग्य जाग रहे हैं, मगर मेरी मढ़ई के आंगन में मंडप कब बनेगा? अजी, तुम चिंता मत करो, भगवान ने कहीं न कहीं जोड़ी बनाई होगी। सेवक राम का यही दुख कम न था, अभी तो और भी कठिनाई आने को थी। अगले दिन जब चारों खेत में पहुंचे कि तभी, क्यों रे सेवक, कल तू 30 रुपए के लिए पाठ पढ़ा रहा था, अब क्या करेगा? क्योंकि ये सारी की सारी जमीन तो पृथ्वीराज जी ने खरीद ली। तभी अंजू ने गंगा से कहा, दीदी, अब हम क्या खाएंगे? खेत बोकर ही तो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। सेवक राम अपने परिवार को लेकर लौट आया। वह दिन रात चिंता में गलने लगा। ऐसे घर कैसे चलेगा प्रभु? कैसे होगी गंगा की शादी? और शादी नहीं हुई तो लोग मेरी गंगा को जाने क्या क्या नाम देंगे, क्या क्या ठहराएंगे जानकी। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। बाबा, मैं भी आपके संग चलूंगी। दोनों काम ढूंढते एक बड़े से मिल में आए, जहां शिव नाम का एक नौजवान गरीब मजदूर भी काम कर रहा था। जहां मजदूर राशन की बोरी भरी मालगाड़ी खींच रहे। सेवक राम ने काम मांगा, दोनों को काम मिल गया। गंगा अपने पिता की बराबरी में काम करती। तपती धूप से अक्सर उसके पांव और हाथ में मालगाड़ी खींचने से छाले से पड़ जाते, तो वहीं घर आकर वह अपनी माँ का हाथ बटाती। आप ही अपनी चक्की पीसती, कड़ी धूप में सड़कों से गोबर बीन कर लाती, उपले बनाती। एक दिन मालगाड़ी खींचते वक्त शिव उसकी मदद करता है। काका, क्या मैं आप दोनों के साथ खाना खा सकता हूँ? बड़ी भूख लगी है और मैं खाना भी नहीं लाया। हाँ बेटा, आओ ना। ये कहते हुए गरीब गंगा अपने प्याज और रोटी में से उसे भी देती है और हिचक से भरकर कहती है, माफ कीजिएगा, आपको खिलाने के लिए हमारे पास कोई पूरी पकवान तो नहीं है, जो है यही खा लीजिए। शिव वह रूखा सूखा भी हंसकर खाने लगा। अब अक्सर शिव उनकी मदद कर देता। उसकी अच्छाई गंगा के मन को भाने लगी और एक दिन शिव ने कहा, काका, अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो मैं आपकी बेटी का हाथ थामना चाहता हूँ। बेटा, मेरी गरीब बेटी को तुम जैसा मेहनती जीवन साथी मिलेगा। मुझे तुम पसंद हो बेटा। गरीब सेवक राम की दिली इच्छा तो थी कि गंगा को बड़ा और अच्छा घर द्वार मिले, मगर उसके मन में शिव को लेकर भी एक संतोष था। मगर सेवक राम ने जो कभी सोचा भी नहीं था, अगले दिन वो हुआ। कई बड़ी गाड़ियां लाइन से उसके चौखट पर आईं और शगुन से भरी थालियों के साथ शिव अपने परिवार के संग उनके घर आया। उनके महंगे कपड़े लत्ते देख एकदम महलों में रहने वालों से थे। शिव के संग उसके माता पिता पृथ्वीराज, वसुंधरा और बहन योगिता थी। अंजू ने उन्हें देख तपाक से बोला, अरे बाप रे, ये तो राजा महाराजा से लगते हैं। अजी, आपने तो कहा था शिव गरीब घर का लड़का है। शिव बेटा, ये सब क्या है? यही मेरी सच्चाई है काका। माफ कीजिएगा, मैं मजदूर या गरीब नहीं था, बल्कि महलों का बेटा हूँ। मगर मुझे एक ऐसा जीवन साथी की खोज थी जो मेरा धन दौलत देखकर मुझे ना अपनाए। इसलिए मैं उसे ही ढूंढने के लिए ये जीवन जी रहा था। जिसने मुझे मेरी गरीबी के संग स्वीकारा वो गंगा थी। इसलिए मेरे महलों की दुल्हन गंगा होगी। गंगा बनोगी मेरे महलों की बहू और मेरे बेटे की दुल्हन?
अपनी गरीब बेटी के लिए महलों से आया रिश्ता देखकर सेवक राम बड़ा रोया। भगवान, तूने मेरी फटी झोली में इतनी खुशियां डाल दी। मेरी बेटी महलों की दुल्हन बनेगी। हर बाप चाहता है कि वो अपनी बेटी का हाथ जिसके हाथ में दे वो उसे रानी बनाकर रखे। अब मेरी बेटी सचमुच में महलों की रानी बनेगी। समझे जी, मंगनी कर ले। मगर इतनी छोटी सी मड़ई में सब कैसे होगा? ये तो टूटी फूटी है, आप लोगों के खड़े होने लायक भी नहीं है। मगर इस मड़ई में आप जितने दिलदार लोग रहते हैं तो ये महलों से बढ़कर है। इसके बाद सेवक राम के छोटे से मढ़ई में उसकी गरीब बेटी की मंगनी होती है, जहां और थोड़े दिन के बाद बड़े ही धूमधाम के साथ गंगा की शादी होती है, जहां वह मंडप में मन ही मन कहती है, हे गौरी मैया, आपका धन्यवाद जो आपने मुझको मनचाहा वर दिया। इसके बाद गंगा विदा होकर अपने महलों के ससुराल में आ जाती है, जो दुल्हन के जैसा सजा हुआ होता है, जहां कई नौकर चाकर शाही अंदाज में उसके स्वागत में खड़े थे। तभी महंगे से लहंगे में ननद योगिता ने कहा, आइए भाभी, आपके महलों के ससुराल में आपका स्वागत है। जैसे ही योगिता गाड़ी से उतरती है, तभी नौकर चाकर थाली में फूल लिए खड़े उसके स्वागत में फूल बिछाए जाते हैं। जहां कल तक उसके पांव को कांटों की चुभन मिली थी, आज वह महल की दुल्हन बनकर फूलों में बदल चुके थे। जहां महल के द्वार पर सास वसुंधरा ने स्वागत किया। आओ हमारे महलों की दुल्हन, तुम्हारा स्वागत है। इस सोने की कलश को अपने दाहिने पांव से गिराकर अंदर आ जाओ। जी माँ। गंगा ने कलश गिराकर स्वागत किया। तभी ससुराल वालों ने उसे अनेकों तोहफे दिए। गंगा बहू, ये हार पिछले कई पुश्तों से हमारे महल में चला आ रहा है, अब तुम इसकी हकदार हो। भाभी, ये तोहफा मेरी तरफ से और ये तोहफा मेरी ओर से बहू। गीता दे रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम इस महल का मान बढ़ाओगी। गंगा ने गीता को माथे से लगाया और फिर सास ससुर का आशीर्वाद लिया। माँ जी, बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस महल का मान निभा सकूं। सदा सुहागन रहो, जुग जुग जीती रहो। फिर गंगा विदाई में दिए अपनी गठरी को संग लिए शिव के साथ कमरे में आ गई, जहां आलीशान बड़ा कमरा, ऐशो मखमल का बिछौना और सब कुछ था, जिसे उस गरीब दुल्हन की आंखें देखती रह गईं। कैसा लग रहा है महलों के ससुराल में आकर? खुशी से गंगा की आंखें भर आईं। उसने कहा, यकीन नहीं होता, भगवान ने एक बार में ही इतनी खुशी दे दी। शिव, सब एक सपने जैसा लग रहा है। अब यही तुम्हारी दुनिया है। उस रोज जमीन पर सोने वाली गंगा मखमल के बिछौने पर सोई। अगले दिन वह नहा धोकर नीचे आई, जहां खाने की शाही मेज लगी थी और इर्द गिर्द नौकर खड़े थे। बहू बैठो, खाना खाओ। तभी नौकर ने गंगा को खाना परोसा। एक निवाला खाते ही गंगा को अपनी संघर्ष भरी जिंदगी और याद आ गई। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। क्या हुआ गंगा बहू, खाना अच्छा नहीं बना? नहीं माँ जी, बहुत अच्छा बना है, बस ये सब खाने के तो एक गरीब की ख्वाहिश होती है। मैं बहुत खुश हूँ, बस चाहती हूँ कि हर लड़की को उसके सपनों का ससुराल मिले, जैसे मुझे मिला। थोड़े दिन में गंगा अपने महलों के ससुराल में सुखी से रहने लगी। किसी गरीब की बेटी को चुनकर हम भी ये पुण्य कमा। एक बार एक गांव में कृति नाम की लड़की रहती थी। कृति गांव की ही एक कोठी में रहती थी, जहां कृति के बाबा गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। लेकिन उसके पिता की जुआ खेलने की लत ने उसके पूरे परिवार और दौलत को बर्बाद कर दिया। कृति के परिवार में कोई नहीं था। असल में कृति के पापा ने एक बार जुआ खेलते समय अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और वो हार गए। जुए में हारने पर दौलत तो गई ही गई, साथ ही साथ कृति की माँ ने भी तंग आकर जहर खा लिया। कृति की माँ के बाद उसके पिता भी ज्यादा दिन नहीं जिए और ज्यादा शराब पीने से उनका लिवर फेल हो गया और उनकी मौत हो गई। अपने पिता की इस जुए की आदत का सबसे बड़ा शिकार बनी अनाथ कृति। उस बेचारी का क्या दोष था? अब ना ही उसका कोई ख्याल रखने वाला था और ना कोई रोटी देने वाला। पेट पालने के लिए मजबूरन कृति गांव के घरों में झाड़ू पोछा करती। कृति का ये सब करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि जिस घर में वो काम करती थी
उसका मालिक उसे बुरी नजरों से देखता था, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए कृति ये सब भी झेल लेती थी। कृति रोज सुबह सुबह गांव के मंदिर में जाती और अपनी दर्द भरी कहानी भगवान को सुनाती। हे ईश्वर, किस जन्म का तू मुझसे बदला ले रहा है? क्योंकि इस जन्म में तो मैंने किसी का भी बुरा नहीं किया। अब तू ही बता, अगर मेरा बाप जुआ खेलता था तो क्या इसमें मेरी गलती है? मैंने तो हर बार उन्हें जुआ खेलने से रोका, यहाँ तक कि रोकने के चक्कर में मार भी खाई, लेकिन हमेशा यह विश्वास रहा कि एक दिन तू सब ठीक कर देगा। मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने मेरे भरोसे का आज मुझे ये सिला दिया। न खाना है न कोई अपना, काम पे भी मालिक बुरी नजर से देखता है। क्या यही तेरी महिमा है? कृति की आंखों में आंसू भर आए और वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन कृति ने आंसू पोंछे और वहाँ से उठकर जाने लगी कि तभी उस मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी दिखा जो उसे घूर रहा था। कृति को लगा कि ऐसे ही कोई भिखारी होगा जो उसे रोता हुआ देखकर घूर रहा हो। कृति उस पर बिना ध्यान दिए वहाँ से तुरंत अपने घर चलती बनी। लेकिन अब तो उस बूढ़े आदमी की कृति को देखने की आदत पड़ गई थी। जब भी कृति मंदिर जाती और भगवान को अपनी आप बीती बताती, वो बूढ़ा वहीं खड़ा उसकी बातें सुनता और उसे घूरा करता, लेकिन कभी मंदिर के बाहर कृति का पीछा नहीं करता। कृति को लगा कि वो बेचारा भीख की आस में उसे देखा करता है। कृति के पास कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी वो दान पुण्य करने में बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं थी। एक दिन मंदिर के बाहर खड़ा वो बूढ़ा आदमी जब कृति को घूर रहा था, तो कृति भगवान के पास जाने की बजाय उस बूढ़े के पास गई। बाबा जी, अगर पैसे चाहिए तो बेहिचक मांग लिया करो, ऐसे किसी और को घूरोगे तो वो गलत मतलब निकालेगा। काश बेटा, तेरे जैसा साफ दिल भगवान ने सबको दिया होता। कुछ दे दे बेटा। कृति ने अपनी जेब से एक 10 का सिक्का निकाला और उस भिखारी के जेब में डाल दिया। बाबा जी, अभी इतने ही हैं, आगे जब ज्यादा कमाने लगूंगी तब ज्यादा दूंगी। अरे बेटा, सच्चे दिल से दिए गए 1 रुपए भी मैं खुशी खुशी रख लूं, फिर तेरे 10 रुपए तो लाखों के बराबर हैं। भगवान तेरा भला करे। ये कहकर वो भिखारी चला गया। किसी गरीब की मदद करके कृति को बहुत खुशी हो रही थी। कृति मंदिर में दर्शन करके फिर से अपने घर चली गई। उस दिन जब कृति अपने मालिक के घर काम करने गई, तो वहाँ पर उस दिन उसके मालिक के अलावा कोई नहीं था। क्या हुआ मालिक, आज घर पर मेम साहब नहीं है क्या? मेम साहब, वो तो आज अपने मायके गई हुई हैं। वैसे उनके बारे में क्या पूछ रही हो? भला तुम्हारे और मेरे बीच में उनकी क्या जरूरत? अपने मालिक से ये सुनकर कृति कुछ सहम सी गई। मालिक, मैं जरा घर की साफ सफाई कर देती हूँ। ये कहकर कृति घर की साफ सफाई करने लगी। अपने मालिक के डर के मारे आज कृति ने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। लेकिन काम करके जैसे ही कृति घर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी, वैसे ही उसका मालिक दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। मालिक, दरवाजे से हट जाइए, मुझे घर जाना है। लेकिन मालिक अपनी जगह से टस से मस ना हुआ और वहीं खड़ा रहा। मालिक, दरवाजे से हटिए। ये कहकर जैसे ही कृति ने मालिक को दरवाजे से हटाने की कोशिश की, वैसे ही मालिक ने कृति का हाथ पकड़ लिया। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? आज तो मौका मिला है मुझे। बीवी भी घर पर नहीं है, आज तो तुझे नहीं जाने दूंगा। ये कहकर मालिक तुरंत कृति पर लपका। डरी सहमी कृति तुरंत अपनी इज्जत बचाने के लिए भागी, लेकिन उसका मालिक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी एक कोने में कृति को डंडा पड़ा हुआ दिखा और वो उसके पीछे दौड़ी। अब की बार कृति का मालिक जैसे ही उसे पकड़ने के लिए लपका, वैसे ही कृति ने उस डंडे को उठाकर उस मालिक के सर पर दे मारा और तुरंत दरवाजे से निकलकर वहाँ से भाग गई। फूट फूट कर रोती कृति बिना रुके भागती जा रही थी। भागते भागते रात में कृति उस मंदिर पहुंची जहां वह रोज सुबह जाती थी। मंदिर में पहुंचते ही कृति भगवान की मूर्ति के चरणों में जा गिरी। हे ईश्वर, क्या मेरा पैदा होना ही गुनाह है जो तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है?
क्या गरीब और लाचार होने की यही सजा होती है कि कोई भी आकर हमारी इज्जत पर हाथ डाले? कृति की आंखों से फिर आंसू फूट पड़े। कृति ने आंसू पोंछकर जब आसपास देखा तो पाया कि वो बूढ़ा आदमी फिर वहीं खड़ा था। बाबा, अब मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने को। बच्चा, मैं तुमसे भीख लेने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूँ। लेकिन क्या? तेरी कोठी के पीछे वाले कमरे में एक जादुई खजाना है जो सही समय आने पर अपने आप तेरे हाथ में आ जाएगा। ग्रहों की दिशा बता रही है कि आज ही वो सही समय है। कृति पहले से ही परेशान थी और ये सब सुनकर उसे और गुस्सा आ गया। बाबा जी, आपने मेरा दिल बहलाने के लिए ये सब कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे झूठ पसंद नहीं। ये कहकर कृति अपनी कोठी की ओर चल दी। उसे बार बार ये डर सताए जा रहा था कि अगर उसका मालिक बेहोशी से उठ गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी ओर उसके दिमाग में उस बूढ़े भिखारी की भी बात चल रही थी। घर पहुँचते पहुँचते आसमान में बादल छा चुके थे और ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे बहुत जोर की बारिश होने वाली है। कृति के कोठी में पहुँचने के कुछ देर बाद ही बारिश शुरू हो गई और बहुत जोर से पानी बरसने लगा। मूसलाधार बारिश के चलते कृति की पुरानी कोठी की छत से पानी टपकने लगा। आज तक कभी कृति ने इतनी तेज बरसात नहीं देखी थी। कृति जैसे ही छत की मरम्मत के लिए अपना छाता निकालकर बाहर गई, वैसे ही उसका छाता तेज हवा में फट गया। परेशान कृति फिर अंदर आई और सर ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगी। आगे कुछ ना मिलने पर वो कोठी के पिछले हिस्से में चली गई, जहां उसके बाबा का पुराना कबाड़ रखा था। ढूंढते ढूंढते उसी कबाड़ में कृति को एक छाता मिला। चलो इसी से काम चलाया जाए, ये कहकर कृति मरम्मत का सामान लेकर जैसे ही बारिश में बाहर निकली, बारिश की बूंदें पड़ते ही उस छाते से सोने के सिक्कों की बरसात होने लगी। कृति को ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उस बूढ़े भिखारी की बात सच निकली। कृति उन सिक्कों को समेटकर अंदर कमरे में आ गई और उसने उन्हें गौर से देखा तो उन्हें सोने का पाया। खुशी से पागल कृति की आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे अपने मालिक के जैसे गंदे लोगों के लिए काम करने की जरूरत नहीं। कृति ने उसी रात अपना सामान बांधा और इस गांव को छोड़कर उस छाते के साथ निकल गई। एक दूर बड़े शहर में जाकर उन सोने के सिक्कों को बेचकर कृति को खूब पैसे मिले, जिससे उसने एक घर, एक गाड़ी और अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली। यही नहीं, उसने अपना खुद का बिजनेस ही शुरू कर दिया। इस तरह कृति की सारी गरीबी उस जादुई छाते ने दूर कर दी और अपने गंदे मालिक से बहुत दूर कृति सुकून से अपनी जिंदगी। गरीब माँ और 5 बेटियों का गाजर घर। बाबूजी, रोटी बना दी है, खा लीजिएगा, मैं खेत पर जा रही हूँ। तभी खटिये पर से बूढ़ा रामा खांसते हुए बोला, अरे बहू, ये ले, मेरी शॉल लेती जा, बाहर बड़ी ठंड पड़ रही है। नहीं बाबूजी, इसकी जरूरत आपको ज्यादा है, क्योंकि घर में ओढ़ने को एक भी कंबल नहीं। माँ, आज हम तीनों भी आपके साथ चलेंगे खेत पर बच्चों, तुम्हारे पास स्वेटर भी नहीं, सर्दी लग जाएगी। माँ, जल्दी तो आपको गुलिया दीदी और तानी दीदी को भी लगेगी। अगर हम जब एक साथ मिलकर खेत पर काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे और फिर हम कंबल खरीद लेंगे। मेरा राजा बेटा कितना समझदार हो गया है, माँ के दुख को समझने लगा है। सरिता अपने बच्चों के साथ खेत पर आती है, जो कि जंगल के पास पड़ता था। बच्चों, हमें आज के आज खेत जोतकर गाजर की फसल बोनी है। सरिता की चारों बिटिया और राजा भी कड़ी मेहनत से बंजर खेत को जोतते हैं और फिर सब मिलकर खेती करते हैं। दिन बीतते हैं। एक रोज जब सरिता घर आती है तो वो अपने पति को घर में जुआ खेलते देखती है। अरे बिरजू, भूख लगी है, ये ले दारू, 2 घूंट मार ले। अरे खाली दारू, इसके साथ कुछ चखना मिल जाता तो मजा आ जाता। अरे देख बिरजू, तेरी लुगाई आ गई।
बिरजू को घर में जुआ खेलते देखकर सरिता बौखला कर बोली। अजी तुमको शर्म नहीं आती? घर में जुआ खेलते और दारूबाजी करते। तो फिर बोली, अरे जानती नहीं पति परमेश्वर होता है और पत्नी की जगह पति के पैरों में होती है। चल जल्दी से मेरे लिए अंडा ऑमलेट बना और गरम रोटी भी। तुम्हें अब मुफ्त का खिलाने को राशन नहीं मेरे पास। 6 बच्चे हो गए हैं, जानती भी हो इन सब का पेट कितनी मुश्किल से पाल रही हूँ मैं। तुम्हें तो जिम्मेदारी से मतलब ही नहीं। घर में बूढ़ा बीमार पिता है, तुम तो कमाने गए थे ना, फिर क्या हुआ? आते ही पैसे मांगने लगी। पति ने खाया पिया कि नहीं ये तेरा बाप पूछेगा। नशे में तो बिरजू सरिता से अकड़ते हुए अपनी चमड़े की चप्पल निकालकर उसे बहुत पीटता है। ये ले और लड़ाएगी जबान। मैं कमाता नहीं तो क्या इस घर में मेरी इज्जत नहीं होगी? ये ले। बचाओ, ओह बचाओ, माँ को मत मारो पिताजी। तभी लड़खड़ाते हुए बिछौने से उठकर बूढ़ा रामा कहता है, अरे निकम्मे, छोड़ दे बहू को, निकल जा इस घर से तू, और फिर कभी शक्ल मत दिखाना। अरे ये मेरा घर है, मैंने बनाया है इसे। बिरजू चला जाता है। तभी रामा रोते हुए बोलता है, अरे जाने कैसे उड़ाऊं बेटे को जन्म दे दिया है मैंने। मेरे हाथों भारी गलती हो गई जो इसे तेरी शादी कराई। बहू माफ कर दे मुझे। पर उस 5 बेटियों की गरीब माँ का दुख इतना ही नहीं था कि एकदम से जोरदार तूफान उठा और झोपड़ी की छत हवा के झोंके से उखड़ कर गिर गई। हे भगवान, इतना भयंकर तूफान! तानी, गुड़िया, अंजू, तुम तीनों सोनी, राजा और मुनिया को लेके बाहर निकलो। मैं दादाजी को लेकर आती हूँ। उठिए बाबूजी। नहीं बहू, तू जा, मेरा समय आ गया है। तुझे उन 5 बच्चियों की सौगंध, तेरे बाद उन्हें देखने वाला कोई नहीं। जा बहू जा। सरिता के बाहर निकलते ही पूरी झोपड़ी गिर जाती है। सरिता छाती पीट पीट कर रोने लगती है। बाबूजी, अरे कैसा निर्दयी है रे तू ऊपर वाले। क्या मिला आखिर, क्या मिला तुझे मेरा घर उजाड़ कर? तू खुद तो अपने घर में सो रहा है और मेरी 5 बेटियों को बेघर कर दिया। जवाब दे, तू बोलता क्यों नहीं? सरिता को टूट कर रोता देखकर उसकी 5 बेटी भी बिलख बिलख कर रोती है। चुप हो जाओ माँ, रो मत। माँ, मुझे जल्दी ठंड लगती है। हे भगवान, इतनी बर्फ गिर रही है, मुझे इस ठंड से अपने बच्चों को बचाना होगा। सरिता सबका दरवाजा खटखटाती है मगर कोई भी मुसीबत में उसकी मदद नहीं करता। हार कर वो अपने जंगल वाले गाजर के खेत में आ जाती है और सब रात भर ठंड से कांपते ठिठुरते हुए बीतती है। माँ, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है। तभी सरिता की सबसे बड़ी बेटी तानी खेत में देखती है जहाँ लाल लाल गाजर उगे थे। देखो माँ, हमारे खेत में तो गाजर तैयार हो गए हैं। फिर तानी अपने सभी भाई बहनों को गाजर तोड़ कर देती है। ये लो मेरी बहनों, गाजर खा लो। अपनी बेटियों को ठंड में ऐसे देख उस गरीब माँ का मन अपार दुख से भर जाता है। अपनी इस गरीब लाचार माँ को माफ कर देना बच्चों, तुम्हें ये ठंड भोगना पड़ रहा है। तभी एकदम से दिन का माहौल रात सा हो जाता है और तेजी से बर्फ गिरने लगती है। बाप रे बाप, एकदम से इतनी ठंड, ऐसी तो बिना घर के हम बच नहीं पाएंगे। तभी सरिता अपना आंचल उन पर उड़ाती है मगर बच्चे थरथरा उठते हैं कि एकदम से गुड़िया कहती है, माँ, तानी दीदी, हम अपना घर बना सकते हैं। मगर कैसे बिटिया, हमारे पास पैसे भी तो नहीं। माँ देखो, हमारे खेत में कितने सारे गाजर उगे हैं, हम इसी से अपना घर तैयार करेंगे, पर हम सबको साथ मिलकर मदद करनी होगी। राजा बेटा, जब तक कि हम गाजर घर तैयार नहीं कर लेते, तुझे अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखना होगा। रखेगा ना? हाँ माँ, रखूंगा। सरिता आग जलाकर अपने दोनों सबसे छोटे बच्चों को उसके पास बिठा देती है और खुद अपनी 4 बेटियों के साथ उस भयंकर ठंड में गाजर घर बनाने लगती है। अंजू, सोनी, गुड़िया, तुम दोनों मुझे और तानी दीदी को गाजर तोड़ तोड़ कर दो, हम घर बनाते हैं। ठीक है माँ। गरीब माँ बेटियां मिलकर गाजर घर बनाती हैं मगर घर एकदम से ढह जाता है।
जिससे सरिता दुखी हो जाती है। कितनी मेहनत से ये गाजर घर बनाया था हमने, मगर सारी मेहनत बेकार चली गई। तभी चारों बेटियां रोते हुए गाकर अपनी माँ को हिम्मत देती हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मेरी बच्चियों। रोते हुए सरिता अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। वो फिर कोशिश करते हैं। कई बार उनका गाजर घर बिगड़ता है। तभी गुड़िया कहती है, माँ, अगर हम अपना गाजर घर मजबूत बनाने के लिए पहले लकड़ी फट्टे से ढांचा बना लें तो फिर हमारा गाजर घर नहीं गिरेगा। सब ऐसा ही करते हैं, जिससे उस बार उनका गाजर का घर मजबूत बन जाता है। सरिता अपनी पांचों बेटियों और बेटे के साथ घर के अंदर आती है। तब जाकर उनके शरीर को गर्माहट महसूस होती है। अरे वाह माँ, दीदी, आप सबने कितना सुंदर गाजर घर बनाया है, और ये कितना गर्म भी है। तभी सरिता अपने बेटे बेटियों का मुंह देखती है। सबकी आंखों में भूख थी। मैं जानती हूँ तुम सबको भूख लगी है ना। अपनी माँ को एक दिन दे दो, मैं कल काम ढूंढ लूंगी। ठीक है, आज हम ये गाजर खाकर सो लेंगे। आप भी खा लो ना माँ, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सोनी अपने नन्हे हाथों से अपनी गरीब माँ को गाजर खिलाती है। अगले दिन सरिता ठंड में इधर से उधर काम ढूंढने भटकती रहती है, मगर कोई उसे काम नहीं देता। इधर अब उसके खेत के गाजर भी खत्म हो गए थे, जिससे उसकी बेटियां भूखी थी और उसकी दुधमुही बेटी भूख से रोई जा रही थी। माँ, मुन्निया को भूख लगी है, उसे खाना चाहिए। छोटी बच्ची खाना नहीं खाती राजा, इसे दूध पीना है। हे बसुरी बजैया, एक माँ की ममता की इतनी भी परीक्षा मत लो कि वो अपने बच्चे को दूध भी ना पिला सके। तभी सरिता को द्वार पर एक गाय के रंभाने की आवाज सुनाई दी। माँ, लगता है बाहर गाय आई है। सरिता अपनी बेटियों के साथ बाहर आकर देखती है तो गाय के थन से दूध की धारा बहे जा रही थी। इस गाय के थन में कितना दूध गिर रहा है। सरिता गाय का गर्म दूध अपनी बेटी को पिलाती है। तभी गाय उसके खेत में जाकर गोबर कर देती है, जिससे एकदम से जादू होता है और खेत लाल चमकदार गाजर से भर जाता है। माँ, ये तो कोई जादुई गाय लगती है। देखो हमारे खेत में कितने गाजर उगाए। हाँ गुड़िया, मैं जादुई गाय हूँ। मुझे वरदान प्राप्त है। जिस भी बंजर खेत में मैं गोबर करूंगी वो फसल से भर जाएगी। मैं इससे पहले भी तुम्हारे खेत में आई थी। इसका मतलब गौ माता, आपकी वजह से उस वक्त भी मुझ गरीब के बंजर खेत में गाजर उगी थी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गौ माता। माँ, तुम काम ढूंढ रही थी ना, अब मैं ढूंढना। तुम तो कितना अच्छा गाजर का हलवा बनाती हो, और गाय के दूध से खोया, घी, दूध सब बनता है। तुम हलवा बनाकर बेचो। सरिता उस गाय के दूध से घी खोया तैयार कर लेती है और गाजर का हलवा बनाकर बेचने लगती है, जो कि लोगों को खाने में स्वादिष्ट लगता है। उसकी अच्छी कमाई होती है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है और वो गाय उसके गाजर घर के बाहर बंधी खेत के गाजर और घर दोनों की पहरेदारी दिया करती।